बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। हैस पाक चैनल में आपको खुश आमदीद। व्यूअर्स, आज जो मैं रेमेडी आपके लिए लेके आई हूँ उसकी तरफ जाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि मैं अच्छी से अच्छी नई से नई वीडियो आपके लिए लेके आऊँ। चलिए अब आप अपनी वीडियो की तरफ चलती हूँ। वो मैं आज क्या लेके आई हूँ आपके लिए, वो मैं आपके लिए लेके आई हूँ खजूरें और दूध। और ये किस लिए है? वो इसलिए है कि मेरी एक बहन ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि मेरी बेटी जो है उसका कद बहुत छोटा है, वो 7th क्लास में पढ़ती है लेकिन ऐसे लगता है कि वो 3rd में पढ़ रही है। ना सिर्फ कद छोटा है, वो बहुत कमज़ोर है। उसके लिए मेरी आपसे ये गुजारिश है कि पहले तो आप बच्चे का चेकअप ज़रूर करवाएं कि क्या वजह है, क्यों बच्चे की हेल्थ भी नहीं ठीक और बच्चे का कद भी नहीं बढ़ रहा। जैसे कि वो बता रही हैं कि मेरी फैमिली में मैं और मेरे मियाँ की मतलब हम हाइटेड हैं, हमारे कद अच्छे हैं, लेकिन मेरी बच्ची इस तरह कमज़ोर भी है और कद भी छोटा है और मैं बहुत परेशान हूँ। उसके लिए जो मैं रेमेडी आपके लिए लेके आई हूँ वो इसीलिए लेके आई हूँ कि आपको ये इस्तेमाल करें और इंशाअल्लाह ताला ना सिर्फ ये बच्ची के लिए बल्कि और भी मेरे बहन भाई जिनको ये मसला है, जिनके बच्चों के साथ ये मसला है, वो इसको इस्तेमाल करें और इससे फ़ायदा हासिल करें। जैसा कि उस बच्ची के मुतालिक उन्होंने मुझे बताया, मैं उनको ये भी कहूँगी कि वो ये भी चेक करवाएं कि कहीं बच्ची के पेट में कीड़े तो नहीं हैं। वो भी एक बहुत बड़ी वजह होती है, क्योंकि वो कीड़ों की वजह से भी मैं और सब माओं से भी ये रिक्वेस्ट करूंगी कि वो ज़रूर इस बात का ख्याल रखा करें कि बच्चों के पेट में कीड़े तो नहीं है, कहीं रंग तो उनका बहुत ज़्यादा पीला नहीं हो रहा, क्योंकि खाया पिया सारा जो है ना वो बच्चों को लगता नहीं है, वो खाया पिया सारा जो कीड़े हैं पेट में वो उनके पेट में चला जाता है। चलते हैं अपनी रेमेडी की तरफ। वो रेमेडी इस तरह है कि आपने ये खजूरें लेनी है, अच्छी वाली खजूरें लेनी है। ये खजूरें आपने तादाद में लेनी है, 3 ले लें, 5 ले लें। छोटे बच्चों के लिए इससे ज़्यादा आप ना लें, लेकिन तादाद में लेनी है। आपने इनकी गुठलियाँ निकाल लेनी है, नरम वाली अच्छी खजूरें लेनी है। उसके साथ आपने दूध लेना है, इतना दूध लेना है जितना कि बच्चा वो जो बच्ची है या बच्चा है वो आसानी से पी सके। आपने ये दूध आपने बलाई वाला लेना है। बलाई वाला दूध आपने डाल के इसको ठंडा नहीं, इसको नॉर्मल टेम्परेचर वाला दूध आपने एक शेक बनाना है। वो शेक बना के आपने बच्चों को सुबह देना है, खाली पेट सुबह दें। उसके बाद आपने ये दूध आपने असर के टाइम देना है। 2 टाइम बच्चे को दूध दें। उसके साथ बच्चों के खाने पीने का खास ख्याल रखें, जंक फूड से बच्चों को दूर रखें और बच्चों को अच्छी खुराक, कीमा दें, चीज़ दें, इस तरह जो बहुत मतलब बच्चों के लिए हेल्दी चीज़ें हैं, हेल्दी खाना है, वो बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को उसकी तरफ लेके आएँ, ना कि पिज़्ज़ा शवारमा की तरफ। ये सब चीज़ें बच्चों के लिए बहुत नुकसानदेह हैं। ये शेक आपने 2 से 3 माह आप इसको इस्तेमाल मतवातर आपने करना है। इंशाल्लाह जैसे आप इसको इस्तेमाल करेंगी, ना सिर्फ बच्चे की रंगत में फ़र्क आएगा, सुर्खो सफ़ेद रंग बच्चे का हो जाएगा, उसकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह, और कद भी आप नुमाया फ़र्क महसूस करेंगी। इंशाल्लाह 4 से 5 माह में आप बच्चे का कद बढ़ता हुआ देखेंगी। मेरी ये रेमेडी आप इस्तेमाल करें, ये बहुत मुफीद रेमेडी है। इंशाल्लाह ना सिर्फ ये इस बच्ची के लिए बल्कि तमाम वो बच्चों के लिए जो इस तरह के मसाइल का शिकार है, इसे इस्तेमाल करें। मुझे दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मैं नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।